नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। परमेय संख्या मतलब रेशन नंबर की एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं मुख्यतः। पहली प्रॉपर्टीज का नाम है समवर्ग प्रगुण। ये क्या कहता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा परमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वो जो उत्तर आएगा, जो योगफल होगा, वो भी एक परमेय संख्या होगी। चलो मान लेते हैं, जैसे दो कोई परमेय संख्या है, मान लीजिए मैंने एक मान ली कोई भी परमेय संख्या 1/3 और दूसरी परमेय संख्या मान ली कोई 2/3। जब मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इनका जो योग आए वो भी एक परमेय संख्या होगा। तो चलो करते हैं इसको। अब इसमें देख लीजिए, जैसे इन दोनों के हर समान है तो हर समान को एक बार लिख लिया और बाकी जो संख्या है उसको ऐसे लिख लीजिए, 1+2। 1 और 2 को क्या हो गया, 3, 3/3। तो 3/3 भी एक परमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर आ गया। पर अब आप कहेंगे कि सर ये 3 से 3 कट भी तो रहा है, एक बार जा रहा है। हाँ बिल्कुल कट रहा है, लेकिन एक्चुअल का ना एक भी एक परमेय संख्या ही है। क्योंकि एक को हम परमेय संख्या में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो 1/1 कह सकते हैं। क्योंकि उसका परमेय संख्या होने के लिए, रेशन नंबर होने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन का नाम ये है कि उसके ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। और जो P और Q है, ये P और Q है, जो इसके जो मान है वो एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। और दूसरी बात यह है कि जो Q है, जो इसका डिनोमिनेटर है, हर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही है कि वो एक पूर्णांक है और हर इसका दिया हुआ है और हर 0 भी नहीं है। तो तीनों प्रॉपर्टी को ये संतुष्ट करता है। तो हम कह सकते हैं ये एक परमेय संख्या है। तो ये हमारा समवर्ग प्रगुण था, इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। ये क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि अगर दो रेशन नंबर को हम जोड़ें, जैसे जैसे 1/2 प्लस 3 मान ली 4। अगर इसके चिन्ह बदलने, मतलब इसका जो है आगे या पीछे, इसको आगे कर लो या इसको पीछे कर लो। जैसे 3/4 प्लस 1/2, तो ये बराबर होगा। सीधी सी बात है यार, एक में चाहे 2 जोड़ दो या 2 में 1 जोड़ दो तो आएगा तो 3 ही। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। यही काम हमारा रेशन नंबर के लिए। भाई अंक भी तो आपके रेशन नंबर ही होते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं 1/1 करके। तो 3/1, 3/1, तो ये भी आपका रेशन नंबर होगा। सेम मान लीजिए मैंने, इसमें क्या है कि उसके जो इसे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज यही है कि मतलब उसके जो है जो पहले आ रहा है उसको बाद में लिख दो, जो बाद में आ रहा है उसको पहले लिख दो, बस यही तो है। देखो ये जरा देखो, आप इसे जोड़ के देख लो, समान आएगा। सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया कि एक में 2 जोड़ दो या 2 में 1 जोड़ो, उसका तो सेम ही आएगा, नहीं आएगा। तीसरी बात है साचार्य प्रगुण। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। साचार्य में क्या होता है, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें 2 से ज्यादा संख्या परमेय संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, मान लीजिए 2 ले लिए, 3 परमेय संख्या ले ली। इनको मैंने पहली 2 संख्याओं को एक कोष्टक में लिया, इसका मतलब कोष्टक में ले लिया। इसका मतलब इन दोनों रेशन नंबर को हम जोड़ें और उसमें फिर 30 संख्या को जोड़ दें तो वो बराबर होंगी। इसको सेम लिख लीजिए, 3/4 प्लस 5/6। तो ये पहले 2 संख्या ली, इसमें लास्ट की 2 संख्या को जोड़ दिया। तो क्रम में टाइप की होती है जो हमने पहचान। लेकिन सिर्फ इसमें यही है कि पहले जैसे इसमें 2 संख्या ले ली हमारे, इसमें लास्ट की 2 संख्या ले ली, है तो वही सेम। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी योगात्मक प्रतिलोम। ये योगात्मक प्रतिलोम क्या कहता है, योगात्मक प्रतिलोम कहता है, इसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ये कहता है कि अगर दो परमेय संख्या लें और उन परमेय संख्याओं का योग 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं योग एडिटिव इनवर्स या योगात्मक प्रतिलोम। मान लीजिए जैसे हमने कोई संख्या ले ली है P/Q, परमेय संख्या, और इसमें से हम दूसरी संख्या ले लें इसी की P/Q। अगर इन दोनों को मैं घटाऊंगा, इसमें से ये घटा दे, मतलब एक में से एक गया तो क्या बचता है, आप कहेंगे सर 0 बचता है। तो ऐसे P/Q में से P/Q गया तो 0 आया। सीधी सी बात है। इसको दूसरे शब्दों में समझिए, जैसे कि 1/2 इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा इसका नेगेटिव, बस इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव 1/2। जैसे 3/2 इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3/2। अगर मैंने -3/2 लिया होता
तो अब इसका एक और प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, प्लस के 3/2। बस आपकी ये आपके हमने अभी पढ़े परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।